नमस्कार साथियों। पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन है, सॉल्यूशंस का पता नहीं। देखो भैया, पॉल्यूशंस का सॉल्यूशन तो कल निकल जाए, लेकिन वो तब निकले जब तुम पॉल्यूशंस को प्रॉब्लम तो मानो। किसी आम आदमी से पूछो किसको पॉल्यूशन कहते हैं तो पता ही नहीं है। उससे पूछो भाई पॉल्यूशन होता क्या है, बोले पॉल्यूशन तो दिल्ली में होता है। वहाँ सर्दी के टाइम पे क्या पौ से पटाखे, पौ से पराली, इन दोनों को मिला के पौ से पॉल्यूशन होता है। उस पौ से पॉलिटिक्स हो जाती है, दिसंबर में खत्म हो जाएगी। फिर हम बात करेंगे गर्मी और बारिश की। पर एक बात बताओ, क्या ये पूरा सच है? क्या पॉल्यूशन की समस्या पूरी दिल्ली में है और बाकी तो भाई साहब आपने पूरा स्विट्जरलैंड बना रखा है? क्या पॉल्यूशन की समस्या सिर्फ दिल्ली के 3-4 महीनों की है? बाकी 8 महीने तो भाई साहब आपने माहौल बना बना रहता है। अगली बार पटाखे पराली जलाने बंद हो जाएंगे तो पॉल्यूशन जीरो हो जाएगा। तो भैया ये सारी बातें जो थी ये मीडियाबाजी है, ये बातें सारी फालतू की है। असली बात यह है कि दिल्ली नहीं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश में हर जगह पॉल्यूशन है। और सिर्फ सर्दी नहीं बल्कि 12 महीने 365 दिन पॉल्यूशन है। और पॉल्यूशन के 10 कारण है। ये पराली और पटाखे तो पॉलिटिक्स के चक्कर में फेमस हो रखा है, लेकिन इससे आम आदमी की सेहत पे, कंपनी के प्रॉफिट पे और देश की इमेज पे क्या असर पड़ रहा है जानेंगे इस वीडियो में। अगर इतनी बड़ी समस्या है तो उस सॉल्यूशन में इतनी बड़ी ढिलाई क्यों हो रही है, ये भी जानेंगे इस वीडियो में। क्या ये पॉल्यूशन की प्रॉब्लम कभी सॉल्व भी होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो कैसे होगी, यह भी जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपको लगे इस वीडियो में मैंने जो बात उठाई है वो सच्ची है और अच्छी है तो इसके व्हाट्सएप पे अपने फैमिली ग्रुप में, फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर करना, क्योंकि आजकल दुनिया की आंखें खोलने से पहले उसका व्हाट्सएप खुलवाना पड़ता है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भैया, इंडिया में पॉल्यूशन की स्थिति क्या है समझते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 100 पॉल्यूटेड शहरों की लिस्ट में से भारत के 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 94 शहर है। एक्यूआई से समझो देश की हालत कितनी ज़्यादा खराब है। जब एक्यूआई को बनाने वालों ने 1 के स्टैंडर्ड बनाए थे तो उन्होंने कहा भाई 0 से 50 तक सेफ होगा, 50 से 100 थोड़ा मॉडरेट होगा, 200 से ऊपर उनको रिस्क, और उससे ऊपर ऐसे करते करते 500 तक बनाया। 500 पे उन्होंने मीटर ही खत्म कर दिया कि इतना ज़्यादा कोई हालत कैसे खराब हो सकता है किसी भी देश का। 500 पे मीटर खत्म। लेकिन अभी रिसेंटली दिल्ली में नोट हुआ है 750 ज़्यादा का एक्यूआई, और कभी 1100 का फिगर है, कहीं 1000 का फिगर है, कुछ कुछ एरिया में तो 1700 तक के फिगर रिपोर्ट हुए हैं। अगर आप मैप देखोगे, वेदर मैप, तो वहाँ पे वो लाल नीले हरे के साथ स्कल है ना, वो खतरे का निशान वो भी दिखने लग गया है। तो उससे क्या हो गया, एक्यूआई बढ़ने से क्या होता है? अब सुनो ध्यान से क्या होता है एक्यूआई बढ़ने से। दिल्ली में हर साल जितनी मौतें होती है उसमें से 15% एयर पॉल्यूशन की वजह से होती है। यानी दिल्ली में होने वाली हर 7वीं मौत का कारण एयर पॉल्यूशन है। एक्यूआई से क्या होता है, इस दिल्ली में सांस लेने का मतलब है दिन में 15 से 20 सिगरेट फूकना। और आप खुश होना कि मैं तो दिल्ली शहर के बाहर का आदमी हूँ, आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, 4 से 10 सिगरेट तो रोज फूक ही रहे हो। उसके बाद जो नया नया बच्चा पैदा हुआ है, जो भाई बोलना भी नहीं सीखा, उसके लंग्स का जब एक्सरे ले रहे हैं, 40 साल के चैन स्मोकर जैसे फेफड़े हैं उसके, अस्पताल में पैर रखने की जगह नहीं है। एक्यूआई से क्या होता है, ओवरऑल एयर पोल्यूशन से 17 से 20 लाख मौतें होती है। यानी ऑन एन एवरेज महीने की 1.5 लाख, दिन की 5000, 1 घंटे की 200 और 1 मिनट में लगभग 3 से 4 मौतें। यह वीडियो जब तक आप खत्म करेंगे 50 से 60 लोग अपना जीवन त्याग चुके होंगे एयर पोल्यूशन की वजह से। जो बच्चे पैदा हो रहे हैं इस समय दिल्ली में, उसकी उम्र एवरेज से 8 से 10 साल कम हो चुकी है पैदा होने वाले दिन ही। पोल्यूशन से इस साल देश की जीडीपी को 95 बिलियन का नुकसान हुआ है। 98 बिलियन कितना होता है, मुकेश अंबानी जी का नेटवर्थ उतना होता है, इतना हर साल नुकसान होता है। देश की जीडीपी का 3% है ये। लोगों की प्रोडक्टिविटी कम हो गई है। पहले लोग 8-8, 10-10 घंटे काम करते थे, फिर भी घर जाके एकदम फ्रेश होते थे। आजकल लंच खत्म होते होते आदमी कहता है मैं तो थक गया, घर जाके एनर्जी खत्म। पहले जो आदमी साल में कभी कभी बीमार होता था, अब वो रूटीन में बीमार होते जा रहा है। सिर्फ अस्थमा पे ही नहीं, अटैक ही नहीं, ये अपनी बॉडी में घुस के तरह तरह के कैंसर भी पैदा कर रहा है, इनफर्टिलिटी भी पैदा कर रहा है। जो बीमारियां 60 साल में होती थी वो अब 40 साल में होने लग गई। जो 40 साल वाली बीमारियां 20 साल में होने लग गई। पहले बीमारी की व्यवस्था बुजुर्गों के लिए की जाती थी, अब तो यंग आदमी बीमार पड़ने लग गया है। तो दोबारा मत बोलना कि ज़्यादा एक्यूआई ऐसे क्या होता है या क्यों होता है। जितने बंदे के पैकेज नहीं है उससे डबल मेडिकल के बिल आ रहे हैं। तो अगर प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो इसके सॉल्यूशंस के लिए आपको क्या करना चाहिए और सरकार को क्या करना चाहिए। अभी इस समय सरकार क्या कर रही है ये सब देखेंगे, लेकिन उससे पहले कारण देख लो कि ये हो क्यों रहा है।
क्या ये जो दो कारण पटाखे पराली है यही है या फिर कोई और भी कारण है? तो पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण नहीं है, इसके लिए एक विलन नहीं है, एक गुंडा नहीं है, पूरे 10 के 10 गैंग है। एक एक करके सब पे जिक्र करते हैं। सबसे पहले ये जो दो हैं, सबसे पहले इनकी बात कर लेते हैं। नंबर 1 है पराली। आप जानते हैं कि इससे काफ़ी प्रदूषण होता है, लेकिन ये लिमिटेड समय के लिए ही होता है। नंबर 2 बात होती है पटाखे की। इसमें भी प्रदूषण काफ़ी होता है, लेकिन वो भी लिमिटेड समय के लिए होता है। अब हम बात करते हैं उन चीज़ों की जिनसे 365 दिन प्रदूषण होता है। आते हैं तीसरे नंबर पे, वो है आपकी गाड़ियाँ। मेजोरिटी गाड़ियाँ जो इंडिया में है पेट्रोल डीजल की, वो पुराने मॉडल से बनी हुई है, पुराने टेक्नोलॉजी की बनी हुई है, और एक समय के बाद वो धुआं छोड़ने लग जाती है। गाड़ी कितना भी धुआं छोड़े, लेकिन हम गाड़ी को नहीं छोड़ते। कई लोग ऐसे हैं जो 10 साल पुरानी गाड़ी हो गई, अब उसका जी निकल गया, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद घिसे जा रहे हैं, घिसे जा रहे हैं। जहाँ जहाँ वो रोड जा रहे हैं काला धुआं छोड़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन उनको कोई कुछ नहीं कहता। ना तो उनको कोई रोक रहा है, ना जनता कह रही है, ना सरकार कह रही है, ना वो समझ रहे हैं। तो ऐसी पुराने मॉडल की BS3 BS4 इंजन की 1 करोड़ से ज़्यादा गाड़ियाँ इसी समय मौजूद है और इस तरह का काम कर रही है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट के जो ट्रक जा रहे हैं, ट्रॉली जा रही है, इनकी तो बात ही छोड़ दो। 2 मिनट नाक बंद कर लेते हैं, बाकी सब चलता है। लेकिन ये 365 दिन ऐसी करोड़ों गाड़ियाँ चल रही है, उससे हो रहा है पॉल्यूशन। कंस्ट्रक्शन 365 दिन चलता रहता है, नए नए मकान बनते रहते हैं। भाई अर्बनाइजेशन हो रहे हैं तो नए नए मकान बनेंगे भी, पुराने टूटेंगे भी, सब काम होता है। लेकिन इसके लिए जो गाइडलाइंस है कोई फॉलो नहीं करता। गाइडलाइंस क्या है कि अगर कोई नई इमारत बन रही है तो आप उसको ग्रीन शेड से कवर करो। कितने लोग कर रहे हैं आप जान रहे हैं इस बात को। अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो पानी का छिड़काव करो ताकि डस्ट ना उड़े। कितने लोग कर रहे हैं आप भी जानते हैं। अगर कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल आ रहा है तो पूरा कवर होके आना चाहिए, लेकिन भाई साहब वो अपने निशान छोड़ते छोड़ते हुए आता है। पूरी दुनिया को पता है यहाँ से बजरी गई है, यहाँ से रोड़ी गई है, यहाँ से वो क्या है, वहाँ से वो क्या है। तो इस कंस्ट्रक्शन की वजह से जो भयंकर प्रदूषण हो रहा है ये 365 दिन चल रहा है। और सेकंड, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी भी हम जानते हैं कैसी है कि कंस्ट्रक्शन के मटेरियल कैसे हैं। रोड डस्ट जो आपकी सड़क पे धूल होती है, आप इंडिया के बाहर कहीं भी जाते हो, आप कहते हो यहाँ तो इतनी साफ सफाई है, यहाँ तो रोड पे धूल ही नहीं है, यहाँ धूल है। क्यों भाई? क्योंकि हमारी रोड की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत ख़राब है। यहाँ गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है पता ही नहीं। अभी बीच में कई वीडियो आए थे, आदमी ने सड़क को हलवे के जैसे तोड़ दिया। आदमी सड़क को ऐसे तोड़ रहा है कि जैसे कोई चॉकलेट का स्टिक तोड़ रहा हो। नेक्स्ट आता है डीजल जनरेटर सेट। कैसे चलता है, कितना धुआं फेंकता है आप खुद जानते हो। फिर कचरा, दिल्ली में 11,000 टन कचरा निकलता है, सिर्फ 7,000 टन जो है उसको डिस्पोजल की व्यवस्था है। जो एक्स्ट्रा 4,000 टन कचरा है वो रोज़ जलाया जाता है। अब सोचो 4,000 टन कचरा सिर्फ दिल्ली में रोज़ जलाया जाता है, क्या प्रदूषण होगा। और ये सिर्फ बात दिल्ली की ही नहीं, पूरे इंडिया में जगह जगह कचरा डिस्पोजल की यही तरीका है। कई जगह खाना पकाने के लिए चूल्हे से काम लिया जाता है, वहाँ पे उससे भी प्रदूषण होता है। सर्दियों में कई जगह जो अलाव तपे जाते हैं, 4 लोग ग्रुप बना के जो तपते हैं पूरी रात, वहाँ से भी प्रदूषण होता है। ऐसे छोटे मोटे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर का पार्ट है कि हाँ चलो जी ये तो होता ही रहता है, इन सब चीज़ों से प्रदूषण होता ही है। अब सवाल आता है कि इतनी सारी समस्या है तो सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं देती, इस पर कोई पॉलिसी क्यों नहीं बन पा रही है, ये चीज़ें क्यों नहीं सुधर रही है। इस पर आते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं जो इंडिया में जो कहते हैं ना कि सिस्टम की खराबी है, उस पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम प्रॉब्लम्स को। प्रॉब्लम्स ही नहीं मानते। WHO के स्टैंडर्ड है जो कि PM 2.5 जो एक मैटर है जो 2.5 कन, जिससे आपके अस्थमा, कैंसर, लंग्स की सारी बीमारियां हो रही है, वो बहुत डेंजरस है। उसके लिए WHO कहता है कि देखो आपका जो 5 का लेवल है उसके नीचे रहेगा तो सेफ रहेगा, 5 के ऊपर जाता है ना तो थोड़ी सी गड़बड़ी देखने को मिलेगी, फिर वहाँ से मॉडरेट और रिस्क की तरफ बढ़ने लग जाता है। तो कोशिश करें उसको 5 के अंदर रखो, ठीक है। इंडिया ने क्या कहा, बोले वो तो ठीक है, ये तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है ना, हम हमारा अलग से बनाएंगे। तो इंडिया ने अपना स्टैंडर्ड क्या रखा, 5 का 10 कर लिया होगा, 15 कर लिया होगा। नहीं साहब, हमारे स्टैंडर्ड है 40। यानी अगर इंडिया में PM 2.5 38 में भी कहीं खड़े हैं ना तो WHO स्टैंडर्ड के हिसाब से तो भैया ये तो रिस्क हो गया। गंभीर आदमी के लिए तो रिस्क है, आम आदमी भी परेशान होगा, पर इंडिया के हिसाब से ये तो सेटिस्फैक्ट्री है, एक्सेप्टेबल है। 38 ही तो है, PM 2.5 उसमें क्या हो गया। यह वैसा ही है जब एक टीचर की क्लास में 36% मार्क्स पासिंग मार्क्स है तो बहुत सारे बच्चे फेल हो रहे थे, तो टीचर्स ने कहा छोड़ो हमारे यहाँ पासिंग मार्क्स 15 ही रहेगा, तो कई बच्चे पास हो गए।
दूसरी चीज़ें, हम हर समस्या पे पॉलिटिक्स कर देते हैं। जब पटाखे की बात आई, पॉलिटिक्स में बट गए। कोई कह रहा है सही है, कोई कह रहा है गलत है। पराली की बात आई, वहाँ भी पॉलिटिक्स बट गई, कोई कह रहा है सही है, कोई कह रहा है गलत है। कि सब मिलके ये नहीं कहते कि हाँ गलत है या ये सही है। मीन्स क्या हो रहा है कि दोनों दो जगह पे आदमी बढ़ जा रहे हैं, कोई सही कह रहा है, कोई गलत कह रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है कि हम रियल मुद्दे पे, रियल कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं पाते हैं और वहां से कोई और एंगल बन जाता है। तो पॉलिटिक्स वाली बात आती है, आप रेगुलर टाइम पे जब ये पॉल्यूशन बढ़ता रहता है तो अलग अलग रिपोर्ट आती रहती है। एक रिपोर्ट आती है, वह कहती है देखो साहब, ये 40% जो प्रदूषण हो रहा है इसका मुख्य कारण व्हीकल है। ठीक है। एक रिपोर्ट आती है, वो कहता है कि ये जो रोड की डस्ट है ये असली कारण है। कोई कह रहा है नहीं नहीं भाई, ये जो इंडस्ट्री एमिशंस है ना, ये असली दिक्कत है। हर रिपोर्ट में अलग अलग इंडस्ट्री जिम्मेदार है। एक रिपोर्ट आ रही है जिसमें ऑटो इंडस्ट्री का सपोर्ट है और वो कह रही है नहीं नहीं, व्हीकल से ज़्यादा कुछ नहीं होता, ये तो कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री वाले का है। एक रिपोर्ट आती है जो कंस्ट्रक्शन की तरफ से सपोर्टेड है, कंस्ट्रक्शन से थोड़ी हो रहा है, ये तो व्हीकल्स की तरफ से हो रहा है। यानी हर लॉबी एक दूसरे पे ब्लेम करे जा रही है। वो मानने को तैयार ही नहीं है कि भाई तुम्हारा भी गलती है और मेरा भी गलती है, आओ दोनों सुधरे। नहीं, इनकी नहीं है, इनको सुधार लो पहले। एक दूसरे के ऊपर ब्लेम किए जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट कारण आता है, हमारे प्रॉब्लम्स कभी सॉल्व इसलिए नहीं होती क्योंकि सरकार का एटीट्यूड ही ऐसा है, चलता है। नियम बहुत अच्छे बना रखे हैं, नियम कायदे रूल में तो भाई साहब क्या गजब, एक एक ऐसे रूल बना रखे हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। कंस्ट्रक्शन को लेकर 70 रूल है, फॉलो नहीं हो रहा। कचरा डिस्पोजल को लेके 170 रूल है, फॉलो नहीं होते। हर जगह कुछ ले दे करके काम चल जा रहा है, सब काम सेटल हो जाता है। 2 दिन का हल्ला होता है, तीसरे दिन फिर जय माता दी। अच्छा, सरकार इसको सीरियसली क्यों नहीं लेती? क्योंकि सरकार को चाहिए जनता से वोट, और जनता खुद ही सीरियसली नहीं लेती। कभी जनता किसी ना किसी मुद्दे पे आवाज़ उठा देती है, पॉल्यूशन पे आज तक कभी आवाज़ नहीं उठाई है। जी रहे हैं, सह रहे हैं, चल रहा है जो चल रहा है। और एक बार आवाज़ उठी थी, धरना प्रदर्शन हुआ था, वहाँ भी मुद्दा कुछ और ही निकल के आ गया, वहाँ भी पॉल्यूशन मुद्दा था ही नहीं। और जनता आवाज़ क्यों नहीं उठाती? क्योंकि जनता को आवाज़ उठाने का कोई हक ही नहीं है, क्योंकि कर भी तो जनता ही रही है। ये जो कचरा 4000 टन जल रहा है, ये जनता ही तो जला रही है। ये जो डीजल के जनरेटर सेट चल रहे हैं, ये जनता ही तो चला रही है। और ये अलाव तप रहे हैं, ये जनता ही तो तप रही है। तो जो पुरानी गाड़ियाँ जो धुआं छोड़े, जनता ही तो जला रही है। ये पटाखे भी जनता ही जला रही है और ये पराली भी जनता ही जला रही है। तो फिर जनता किस मुंह से बोलेगी? ये सब चीज़ें कल्चर का पार्ट हो गया है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, तो हमारे यहाँ अगर ऐसे ही होता है तो तुम्हारे यहाँ पॉल्यूशन भी ऐसे ही होगा। पर इसका इम्पैक्ट हुआ है कि जो सांस लेना भगवान ने हवा फ्री कर दी है भाई, सांस लेना सबका हक है। 1 रुपया नहीं लगता, लेकिन वो चीज़ भी लग्जरी बन गई है और वो चीज़ भी पैसे से मिलने लग गई है। आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो हरकतें सुधार लो, नहीं तो हवा खरीद लो। अमीर ने तो खरीद ली भाई, अमीर तो हर कमरे में प्योरीफायर लगा के बैठा है, अपने ऑफिस में प्योरीफायर लगा के बैठा है, उसके बच्चे के स्कूल में भी लगा दिया गया है, खुद की गाड़ी में भी लगा दिया गया है। उसने तो हवा खरीद ली क्योंकि वो हवा खरीद सकता है। पर क्या आप हवा खरीद सकते हो? और नहीं खरीद सकते तो खुद को बदलो, या इस हवा को बदलो, या आवाज़ उठाओ। मुझे लगता है कि इंडिया हमेशा ऐसा ही रह जाएगा। क्या इंडिया, आपको लगता है ये हरकतों से हमेशा ऐसा ही रह जाएगा? क्या इंडिया में वास्तव में बदलाव आ सकता है? क्या कोई तरीका है? आज के पहले विश्व में कहीं कुछ ऐसा बदलाव आया है? हाँ भाई साहब, आया है। अगर जनता मन बना ले और सरकार मन बना ले तो ये बदलाव आता है। एक केस स्टडी बताता हूँ, यह केस स्टडी सुन लेना। पॉल्यूशन के मामले में पूरे वर्ल्ड में 2013 में बीजिंग का AQI 750 था। वहाँ पर हर आदमी गैस मास्क लगा के घूमता था। विजिबिलिटी 20 मीटर से कम थी, अस्पताल के बाहर लाइनें लगी होती थी। वेस्ट ने चाइना को बोला भैया ये तो गैस चैम्बर बन गया है, लेकिन फिर चाइना ने कहा अच्छा ये बात है। चाइना के मंत्री ने संसद में खड़े होकर बोला कि आज से हम एयर पॉल्यूशन के खिलाफ एक वार छोड़ते हैं और इस एयर पॉल्यूशन को हम हरा के रहेंगे। 2025 में बीजिंग की AQI 750 से घट के 29 आ गया। 29, हवा साफ है और बंदे आराम से बाहर रेस्टोरेंट में बैठते हैं, बच्चे खेलते हैं, सब कुछ ठीक है। और ये हुआ कितने साल में? मात्र 10 साल में। अच्छा, आप ये मत बोलना कि बीजिंग तो बहुत अलग है, इंडिया तो बहुत अलग है। बीजिंग और दिल्ली मोटा मोटा सेम काम करता है। दिल्ली में कहते हैं दिल्ली में पॉल्यूशन ज़्यादा इसलिए है तो होता है क्योंकि वो जियोग्राफिकल बॉल बना हुआ है। इधर हिमालय की दीवार है, उधर अरावली की दीवार है, वो बीच में फंस गया। बीजिंग की जियोग्राफी भी एग्जैक्ट दिल्ली जैसी है, वो भी दोनों तरफ पहाड़ से घिरा हुआ है, वो भी बॉल बन जाता है।
सर्दियों में दिल्ली के टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, बीजिंग में भी होता है। यहाँ पराली जलाई जाती है, वहाँ भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जलाई जाती है, वहाँ भी स्ट्रॉम आते हैं, वहाँ भी एग्रीकल्चर फैक्ट्रीज है, वहाँ भी भाई साहब गाड़ियाँ चलती है। जितनी समस्या आपके दिल्ली में है लगभग उतनी या उससे कहीं ज़्यादा बीजिंग में थी। तो भैया चाइना ने क्या किया, कैसे इसको? चाइना ने कहा सबसे पहले ये जो पॉल्यूशन करने वाली चीज़ें हैं ना, इसको बंद करो। चाइना ने रातों रात 2000 फैक्ट्रियाँ बंद कर दी। बिलियंस डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा। चाइना ने बोला हो जाने दो, नौकरियां चल जाएगी, चल जाने दो, देश साफ होके रहेगा। वो फैक्ट्रियां वहां से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट की गई। फिर उन्होंने कहा अच्छा यहाँ पे आसपास के गांव में वो कोयले की हीटिंग होती है, उसने चूल्हे पे खाना बनता है, बोलो हटाओ इसको, इलेक्ट्रिक दे दो इनको। और इस पर सब्सिडी दी सरकार ने, तो घर घर की ये चीज़ें भी बंद की गई। फिर उन्होंने कहा अच्छा गाड़ियों का प्रदूषण हो रहा है, यहाँ से पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं। सबवे बनाई, 1000 किलोमीटर की सबवे बिछा दी, हजारों इलेक्ट्रिक बस उतार दी रोड पे, प्राइवेट व्हीकल कम कर दिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे। शहर के आसपास 44 मिलियन लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगा दिए गए और हर 5 साल में उसकी मेंटेनेंस की जाती है। प्लस वहाँ जो पराली जलाई जाती थी भाई साहब, उसका क्या क्या इन्होंने बोला, इन्होंने कहा किसान को बोला कि सुनो इसको जलाओ मत, इसको लाओ, जो बायोगैस का प्लांट है यहाँ बेचो, हम MSP देंगे, हम खरीदेंगे तुम्हारा, जलाओ मत, हम खरीदेंगे, बायोगैस में लगाओ। 3 साल के अंदर अंदर सब जलाना बंद हो गया। चाइना है भाई स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग 24/7 सैटेलाइट से ट्रैक कर रहे हैं, कहीं कोई आग तो नहीं जला रहा, कहीं कोई नियम का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। कंस्ट्रक्शन साइट को लेकर क्लियर नियम की भाई साहब, एक बूंद भी, एक दाना रेत भी नहीं गिरना चाहिए, पूरा कवर होके निकलेगा। जितने नियम हैं फॉलो होंगे, और अगर हम फॉलो नहीं करवाया तो पेनल्टी होगी। पब्लिक ऑफिसरों को प्रमोशन तय कर रही है कि तुम्हारे प्रमोशन इस बात पे है कि तुम कितना सुधार पाते हो, और जो नहीं सुधार पाया पहले साल में 20,000 से ज़्यादा आदमियों की नौकरी खा गए हो। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि भाई साहब जो फैक्टर पॉल्यूशंस कर रहे हैं उसको कम कर दिया, प्रॉपर एक्शन लिया। 10 साल के अंदर चाइना 750 से 29 पे आ गया। तो अगर जनता आज भी जागरूक हो जाए ना, जनता कहे कि हमको तो चेंज चाहिए, वास्तव में इस मुद्दे को उठाए, वास्तव में सरकार पे दबाव बनाए, तो बदलाव आ सकता है। लेकिन इससे पहले जनता को खुद को बदलना पड़ेगा, खुद को कचरा जलाने से रोकना पड़ेगा, खुद को EV की तरफ बढ़ना पड़ेगा, खुद को पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाना पड़ेगा, खुद को अपनी गाड़ी सुधारनी पड़ेगी। फिर सरकार पे दबाव बनाना पड़ेगा कि इस पे एक्शन लो। आप अपना कचरा जलाना बंद करो, और सोसाइटी में कोई भी कचरा जलाता है उसको सेम करो कि ये क्या कर रहे हो, उसकी इतनी हालत खराब करो कि अगली बार वो कचरा जलाने से पहले 2 बार सोचे। जैसे वो लगे रहो मुन्ना भाई में था ना कि तू जितना थूकेगा मैं उतना साफ करूंगा, उसको शर्म आ गई, थूकना ही बंद कर दिया। वैसा ही कुछ इनिशिएटिव पूरी जनता को लेना पड़ेगा, तब आप फ्रेश हवा में सांस ले पाओगे। तो कुल मिला के आज की केस स्टडी का कंक्लूजन मैं सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ, पहले अपनी हरकतें सुधारो, फिर पड़ोसी पे दबाव बनाओ, फिर सरकार पे दबाव बनाओ, नहीं तो पैसे कमाओ और खरीद के सांस लो, नहीं तो अपने आने वाले पीढ़ी को पैदा होते ही 30 सिगरेट पिलाओ और उसको हमेशा बीमारी के लिए अस्पताल में छोड़ दो। तो अगर आपको साफ हवा चाहिए तो एक बार एक हैशटैग ट्रेंड करते हैं, हैशटैग वी वांट क्लीन एयर। इसको कमेंट बॉक्स में डालिए, आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालिए, ट्विटर पे डालिए, और कोशिश कीजिए इस वीडियो को, इस मैसेज को जनता तक पहुंचा पाए। क्योंकि अगर आप नहीं जागोगे, अभी कुछ समय है जागने का, नहीं तो एक लेवल पे, एक पोजीशन पे, इस स्तर पे पहुंच जाएगा कि आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। अभी जब तक आपके हाथ में ऑप्शंस है, प्लीज़ कर लीजिए। मैंने मेरा धर्म निभाया, आप अपना निभाइए। अगर हम सब अपना अपना धर्म निभाएंगे तो शायद सरकार कुछ करने को मजबूर हो जाएगी। जहाँ सरकार को वोट की ताकत चाहिए, जहाँ जनता होगी, वहाँ सरकार अपने आप आ जाएगी। आप एक बार हवा मांग के देखो, आपको हवा मिलेगी। आगे ले जाने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी है, क्योंकि जब तक देश की जनता नहीं जागेगी, सरकार तो सोती रहेगी। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी आप भाई बंधु हैं, इस पे कमेंट करें और इस वीडियो को आगे से आगे पहुँचाएँ। हर फैमिली ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, यार दोस्त ऑफिस के ग्रुप में इस वीडियो होनी चाहिए। बिकॉज यह आज के देश की ज़रूरत है। रोटी कपड़ा मकान सबको चाहिए था, लेकिन हवा मांगनी पड़ेगी। यह एक दुर्भाग्य की बात है, लेकिन हम लेके रहेंगे हमारा हक। थैंक यू सो मच।